हमें ज्यादातर पहाड़ दिखे ही नहीं। पहाड़ मानो लापता हो गए हों। हाँ, लापता। और इतनी गहराई चमकती चोटियां हैं, न वो हरियाली की मुस्कान। इस पूरे इलाके में ज्यादातर जंगल इस सीजन में जल चुके हैं और जो बच गए हैं वे जल में आकर आग ने वन्य जीवों के जंगल से पलायन को बढ़ा दिया है। हम इस सब से पहाड़ के लोगों को डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने लोगों को निडर और हिम्मती बनाने का पूरा इंतजाम किया है। इस तरह से अगला दशक उत्तराखंड का दशक बनने वाला है और उत्तराखंड तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है। उत्तराखंड गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। अक्टूबर के बाद से आसमान रूठा हुआ है, न बारिश न बर्फ। जिन पहाड़ों को सर्दियों में सफेद चादर ओढ़नी चाहिए थी, वे सूने और काले दिखाई दे रहे हैं। जल स्रोत सूख रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि सर्दियों के मौसम में भी जंगल धधक रहे हैं। आग केवल पहाड़ों को नहीं जला रही, बल्कि पूरे पहाड़ी जीवन को निगल रही है। जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवासों से भटककर गांव की ओर आ रहे हैं। बाघ भालू इंसानों और पालतू पशुओं पर हमला कर रहे हैं। डर और असुरक्षा पहाड़ की रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। इन सब के बीच पहाड़ का आम आदमी एक और त्रासदी से जूझ रहा है। गांव गांव खुले शराब के ठेके और उप ठेके सुबह से ही लोगों को नशे में डुबो देते हैं। संघर्ष चेतना और सवालों की जगह बेहोशी और मजबूरी ने ले ली है। प्रकृति कराह रही है, समाज टूट रहा है और उत्तराखंड बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। यह सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, यह पहाड़ के भविष्य का भी सवाल है। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जल्द सरोकारों की बात। बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है, ताकि सरकारी और प्रायोजित खबरों के इस दौर में सच्चाई का एक छोटा सा अंश ही सही हम आप तक पहुंचा सके। हमारे इस प्रयास को आपके आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है। हम अभी एक हफ्ते की अंकिता न्याय यात्रा करके लौटे हैं। कायदे से इस वीडियो में उसी यात्रा पर मुझे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के वीडियो में यात्रा में मौजूद दूसरे साथियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, इसलिए ये वीडियो फिर बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं पहाड़ के कुछ दूसरे पहलुओं पर बात करूंगा जो इस यात्रा को मैंने देखा और अनुभव किया, वो बताने की कोशिश करूंगा। पहले विकास के नाम पर पहाड़ों को बर्बाद कर दिया गया और अब मौसम की बेरुखी से पहाड़ बर्बाद हो रहे हैं। अंकिता न्याय यात्रा में हम बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी जिलों के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरे, लेकिन हमने जो देखा वह बेहद चिंताजनक है। 7 दिन की अंकिता न्याय यात्रा के दौरान हमें ज्यादातर पहाड़ दिखे ही नहीं। पहाड़ मानो लापता हो गए हों। हाँ, लापता। और इतनी गहराई से कि पहाड़ों के कस्बों और नगरों में सजे हिल व्यू और माउंटेन व्यू नाम वाले होटल रेस्तरां अपने ही नाम पर शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। पहाड़ आज धुंध और धुएं की चादर में ऐसे गुम हो गए हैं जैसे कभी थे ही नहीं। कभी यही मौसम होता था जब पहाड़ धुले धुले निखरे हुए दिखते थे। ऊंची चोटियों पर बर्फ सूरज की रोशनी में चमकती थी और निचली घाटियों में देवदार, बांज, बुरांस और चीड़ के जंगल मन को सुकून देते थे। हर दिशा में हरियाली, हर दिशा में ताजगी और हर सांस में जीवन की खुशबू महसूस होती थी। आज वह सब जैसे किसी बीते सपने की तस्वीर बन गया है। अब न वो चमकती चोटियां हैं, न वो हरियाली की मुस्कान। कभी कभी धुंध और धुआं थोड़ा छंट भी जाए तो सामने जो दृश्य उभरता है वह और भी पीड़ा देता है। पहाड़ और उनकी चोटियां काली, थकी हुई और घायल सी नजर आती हैं। यह केवल पहाड़ों का धुंध में खो जाना नहीं है, यह हमारी संवेदनाओं, हमारी लापरवाही और हमारे भविष्य का भी धुएं में घुट जाना है। सवाल यह है कि यह धुंध और धुआं आया कहां से? जवाब है लगातार हो रहे अवैज्ञानिक और बेतरतीब निर्माण कार्यों से और लगातार जल रहे जंगलों से। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगना नई बात नहीं है, लेकिन
आमतौर पर ऐसी घटनाएं मार्च के बाद और जून तक ही दर्ज होती थी। राज्य का वन विभाग भी 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन मानता रहा है, लेकिन जनवरी में जंगलों का इस तरह धधकना पहाड़ के लिए बड़ा संकट बन गया है। बागेश्वर से ग्वालदम की ओर बढ़ते हुए हमने ये नजारे देखे जो आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इस पूरे इलाके में ज्यादातर जंगल इस सीजन में जल चुके हैं और जो बच गए हैं वे जल रहे हैं। अब जरा ये नजारा देखिए, जोशीमठ के सामने का है। चमोली से जोशीमठ जाते हुए भी हमने कई जगहों पर जंगलों को जलते हुए देखा। कुछ जगहों पर ही हम वीडियो बना पाए और जो जंगल बहुत दूर जल रहे थे, साधारण मोबाइल के कैमरे में उनका वीडियो बनाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया। हमें बताया गया कि कुछ दिन पहले नंदा देवी बायोस्फीयर और फूलों की घाटी में भी आग लगी थी। हालांकि बाद में एक सरकारी स्पष्टीकरण जैसा आया कि वहां एक छोटे से हिस्से में आग लगी थी, पर कितने छोटे में ये मुझे पता नहीं चल पाया। मैं कोशिश कर रहा था वन विभाग की वेबसाइट देखने की कि इस सीजन में फॉरेस्ट फायर के कुछ आंकड़े मिल जाएं, लेकिन अब वन विभाग इस तरह के आंकड़े छिपा देता है, मुझे तो ऐसा ही लगा। एक खबर बताती है कि 1 नवंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक राज्य में 1756 फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई, लेकिन राज्य के एक छोटे से हिस्से से गुजरते हुए जो कुछ हमें दिखा उस हिसाब से यह संख्या बहुत कम लगती है। जंगलों में आग लगी हो तो वन्य जीव कहां जाएंगे? जाहिर है गांव की तरफ ही भागेंगे। वैसे भी जंगलों में वन्य जीवों के खाने लायक अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, लिहाजा वे पालतू पशुओं और लोगों पर हमला कर रहे हैं गांवों में आकर। आग ने वन्य जीवों के जंगल से पलायन को बढ़ा दिया है। हम जिस क्षेत्र से गुजरे और जहां भी लोगों से बातचीत की, वहां बस एक ही बात लोगों ने कही, बाघ और भालू के खतरे की। स्थिति की गंभीरता का अनुमान एक उदाहरण से लगा सकते हैं। पौड़ी जिले का एक गांव है बस्टांग, पोखड़ा ब्लॉक में है, जयकोट ग्राम सभा के अंतर्गत ये गांव आता है। इस गांव में 2 परिवार रह रहे थे हाल के दिनों में, और अभी 3 दिन पहले किसी वन्य जीव ने उनमें से एक घर की दीवार तोड़ दी, शायद भालू ने तोड़ी होगी। उसके बाद इन 2 परिवारों ने भी गांव छोड़ दिया है। हाल के दिनों में वन्य जीवों के हमलों में करीब 70 लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है और 488 लोग घायल हुए हैं। इस यात्रा के दौरान हम अंकिता के गांव भी गए, उसके माता पिता से मिलने। अंकिता के माता पिता भी अन्य तमाम समस्याओं के साथ ही बाघ भालू की समस्या से जूझ रहे हैं। अंकिता की मां के अनुसार उन्हें इलाज करवाने के लिए 2-3 दिन बाहर जाना है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। उनकी एक गाय है, गांव वाले 1-2 दिन के लिए भी गाय की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कारण यह है कि गांव में लगातार बाघ और भालू देखे जा रहे हैं। ऐसे में लोग गाय की जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं। कहीं इस दौरान गाय पर बाघ भालू ने हमला कर दिया तो क्या जवाब देंगे?
लेकिन इस सब से पहाड़ के लोगों को डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने लोगों को निडर और हिम्मती बनाने का पूरा इंतजाम किया है। जगह जगह शराब की दुकानें खोलकर, पहले दुकानें होती थी शराब की, अब उप दुकानें भी हो गई हैं। छोटे छोटे कस्बों में भी ठेके या उप ठेके पर जाकर लोग डर और चिंता भगाने की दवा खरीद सकते हैं। हमने इस दौरान जहां भी नुक्कड़ सभाएं की, वहां एक दो लोग हमें शराब के नशे में जरूर मिले। हमें बताया गया कि गांवों के लोग सुबह ही बाजार में आ जाते हैं, दोपहर से पहले ही वे शराब पी लेते हैं, दोपहर तक कस्बे में ही घूमते रहते हैं, लड़ाई झगड़े या जो भी उनसे संभव हो सकता है वो करते हैं, और दोपहर के बाद शाम की दवा लेकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले पहाड़ी इलाकों में इक्का दुक्का शराब की दुकानें होती थी। राज्य आंदोलन के दौरान नशा मुक्त उत्तराखंड का नारा खूब लगा, लेकिन राज्य बनने के बाद इस राज्य में पहले भारी तादाद में ठेके खुले और अब उप ठेके भी खुल गए हैं। इस तरह से अगला दशक उत्तराखंड का दशक बनने वाला है और उत्तराखंड तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे आर्थिक सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके सहयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि आर्थिक मदद के रूप में दे सके तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम जनता की बात करते हैं, किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, इसीलिए बेबाकी से जनता की बात, आपकी बात बोल पाते हैं। जब तक संभव हो सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए काम करते रहेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं आकाश कुमार जी का आभारी हूं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।